नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान ए के शर्मा, अधिवक्ता और नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ न्याय सेवा दल। धन्यवाद भाई साहब। आज हम जो रिसेंटली अतुल सुभाष जी ने जो आत्महत्या की है, मैं उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि हमारा जो कानून है वो लिंग के आधार पर कई तरीके के भेदभाव करता है, तो आप उसके बारे में कुछ हमारी जानकारी बढ़ाएं और हमारे दर्शकों की भी बढ़ाएं, कृपया। देखिए, अतुल सुभाष ने जो सुसाइड किया है वो वैसे नहीं करना चाहिए। उस किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है, इसलिए सुसाइड जैसी बातें मन में भी नहीं आनी चाहिए। खैर, हाँ, ये बात ठीक है कि 498A का आज की तारीख में एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सच है। जो आपने कहा है सर, मैं उसके बारे में एक जजमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि ये मेनली कहानी ये है कि एक शिकायत करते हैं, वो शादी के कुछ समय बाद ही एक शिकायत करती हैं कि मेरे अगेंस्ट में क्रूअल्टी हो रही है। उसकी कंप्लेंट जाती है, उस पर कंप्रोमाइज भी हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद में फिर FIR वो रजिस्टर कराती हैं जी। उसके बाद में फिर वो मामला जाता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से क्वेश्चन नहीं होता, तब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस जजमेंट को पास करते हुए 4 महत्वपूर्ण जजमेंट का हवाला देती है। नंबर एक कहती है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दूसरी कहती है प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, तीसरा कहती है गीता मेहरोत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और चौथा कहते हैं कि के सुब्बा राव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। इस तरह की 4 जजमेंट के बारे में वो बताते हैं, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण उसमें से मैं जो बताना चाह रहा हूँ, इन 4 जजमेंट का जो कुछ कंटेंट्स बताऊंगा। जैसे कि नंबर 1 ये कहते हैं कि पैरा नंबर 14 में लिखा है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखिए, कई चीज क्या होता है हमें भी ओरली याद नहीं रहती, तो मैंने क्या किया है, इन्हें सब एक नोट्स बनाया ताकि मैं आपके सामने ये बात रख सकूं। वो कहते हैं कि हाल के में ही वर्षों में वैवाहिक विवादों में एक अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, इनकी बहुत तेजी से ये केसेस बढ़ रहे हैं, और देश में विवाह संस्था जो है ना, उसका बहुत सम्मान किया जाता है। धारा 498A जो था उसको पति और पति के जो रिश्तेदार एवं परिवार वाले हैं के द्वारा महिला को परेशान ना किया जाए, इस खतरे को देखते हुए ये इंडियन पिनल कोड जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा में इसको इंसर्ट किया गया था, लगाया गया था। तथ्य यह है कि 498A जो इंडियन पिनल कोड की सेक्शन है वो संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, जिसने इस प्रावधानों के बीच में एक संदिग्ध स्थान बना दिया है। यह संदिग्ध स्थान बन गया है जिसका उद्देश्य असंतुष्ट पत्नियां ढाल की बजाय हथियार के रूप में और परेशान करने का सबसे आसान तरीका है इस प्रावधान के तहत पति और उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार करवाना, और कई मामलों में बिस्तर पर पड़े पतियों को दादा दादी नाना नानी या दशक से विदेशों में रह रहे बहनों को भी गिरफ्तार किया गया है या किया जाता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इतनी महत्वपूर्ण है कि आप समझ रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इतनी बड़ी बात कह रही है, ये कोई मजाक बात नहीं है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कितनी महत्वपूर्ण बात कहती है, और ना कि यही, इसके अलावा पैरा नंबर 15 में एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। जजमेंट का नाम है प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जो कि 2010 की जजमेंट है। उसमें भी वो इतनी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। हालांकि मैं ये आपसे निवेदन करूंगा क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो इसमें पैरा नंबर 18 में कहते हैं कि उपरोक्त निर्णयों से स्पष्ट पता चलता है कि न्यायालय ने कई बार 498A दुरुपयोग और वैवाहिक विवादों में पति के रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त किया है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। और इससे और महत्वपूर्ण, उपरोक्त निर्णय से यह भी स्पष्ट है कि वैवाहिक विवाद के दौरान लगाए गए आरोप सामान्य सर्वव्यापी हैं के माध्यम से झूठे आरोप हैं। देखिए, यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो हो ही रहा है, आज भी हो रहा है बड़े स्तर पर, जिसकी वजह से ये अतुल सुभाष जी ने जो सुसाइड की है। तो मैं देखिए, अतुल सुभाष ने जो सुसाइड किया है, मैं मानता हूं कि उन्हें कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए थी। सुसाइड करना किसी समस्या का कोई हल नहीं है, क्योंकि ये जो कानून बने थे परिवार को बचाने के लिए थे, परिवार को फंसाने के लिए नहीं थे। आजकल तो ट्रेंड है। ठीक, इसके बाद में फिर पैरा नंबर 19 में वो कहते हैं कि 1/4/2019 को जो FIR का अवलोकन करने पर पता चलता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी आरोप सामान्य एवं सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी को वो कहते हैं ओमनिबस,
कि ये एक समान लगाए गए हैं। कोर्ट का ऐसा मानना है कि जब जनरल सामान कि देखिए जब किसी के खिलाफ में कोई ऑफेंस हुआ, फिजिकल ऑफेंस हुआ, तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक होना चाहिए था, स्पेसिफिक स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक उनका रोल ऑफ भी होना चाहिए था कि किसका क्या रोल है, कि स्पेसिफिक आरोप नहीं है। इस घटना को छोटी छोटी घटनाओं के कारण लगाए गए आरोप भी कहा जा सकता है। और ये कहते हुए इस जजमेंट को पास किया है। और ये जो 498A की जो FIR थी उसको पूरी को यानी कि पूरा एंटायर क्रिमिनल केस को क्वैश कर दिया है। क्वैश मतलब रद्द कर दिया। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि ऐसे मुद्दों पर, हर छोटे छोटे मुद्दों पर गवर्नमेंट के मुद्दे हैं, इन पर हर किसी पे ज़्यादा इस तरह का केस रजिस्टर ना किया जाए। धन्यवाद आपका। और धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि न्याय सेवा दल इसी प्रकार पुरुषों के मानवाधिकार के लिए आगे भी कार्य करता रहे और आगे भी हम इसी तरीके के जजमेंट और कानूनी जानकारी आपके पास लेकर आएंगे। धन्यवाद।